हाय शुभम, क्या कर रहे हो? नमस्कार नमस्कार। शुभम क्या कर रहे हो? सारे रूम रेडी कर दिए हैं, चेकआउट रूम। अच्छा और सब जमा करना अच्छा अच्छा, मतलब आज के जितने भी कॉरिडोर पे हमारे चेकआउट रूम थे सारे रेडी हो गए हैं। चाबी जमा करने आप रिसेप्शन पे जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा एक क्लब रूम है और ये शुभम और मनोज इसका रूम को देखते हैं और ये प्रॉपर ने क्लीनिंग कर दी है आज की रूम की और चाबियाँ जमा करने जा रहे हैं। मनोज आप क्या कर रहे हैं? सर अभी रूम चेकिंग करके आया हूँ सर, ये जस्ट अभी आया। अच्छा अच्छा, कौन सा 205 चेक इन हुआ अभी? हाँ सर। हाँ अच्छा 205। तो मनोज आपने एक अच्छी चीज़ बताई कि एक मैं आपको जानकारी लूँगा आपसे और आपसे पूछूंगा कि आपको नॉलेज है नहीं है। तो मनोज आपने जैसा आपने बताया कि आप 205 चेक इन करके आए, तो हमारा जैसे गेस्ट चेक इन होता है तो उस टाइम पे एक चेक इन प्रोसेस होता है हमारा मनोज ना, कि हम गेस्ट को चेक इन करते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं उस चेक इन प्रोसेस में, कैसे कैसे हम गेस्ट को क्या क्या चीज़ें बताते हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ये मनोज हैं और नए नए ज्वाइन इन्होंने किया है, अभी 2 महीने इन्हें होटल इंडस्ट्री में आए हुए हैं। तो इन्हें अभी इतना होटल इंडस्ट्री का पता नहीं है, तो मैं इनको ब्रीफ करता हूँ और बताता हूँ कि चेक इन प्रोसेस क्या होता है। तो मनोज सबसे पहले जैसे हमने गेस्ट चेक इन करना होता है तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जैसे गेस्ट वहाँ नीचे रिसेप्शन से हमारे पास कॉल आती है कि गेस्ट चेक इन हो रहा है और आप लगेज के लिए जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेल बॉय नहीं होता है और चेक इन टाइम पे जो लगेज का प्रोसेस है वो भी हम ही देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है मनोज शुभम, जैसे भी हम गेस्ट रूम को चेक इन कराने के लिए जाएंगे, गेस्ट के लगेज के लिए जाएंगे, तो हमें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से गेस्ट का सामान जैसी वहाँ से उतरेगा गाड़ी से तो हमें प्रॉपर तरीके से गेस्ट का सामान को लेके आना है वहाँ से। कई बार क्या होता है कि गेस्ट का सामान ज़्यादा होने के कारण 2-3 बैग हम उल्टा सीधे तरीके से पकड़ने की वजह से जो है गेस्ट का लगेज ख़राब हो जाता है, इसका हैंडल टूट जाता है, या गेस्ट के लगेज का जो पैर टायर लगे होते हैं टायर टूट जाता है, तो गेस्ट कंप्लेंट करता है कि मेरा लगेज आपके स्टाफ ने ख़राब कर दिया उतारते टाइम पे। सबसे पहले हमारा चेक इन प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है। लगेज हमें प्रॉपर तरीके से लेके आना है। रिसेप्शन पे लाने के बाद फिर हमें पूछना है कि रिसेप्शन से जो भी हमारे रिसेप्शन पे लड़का बैठा होगा कि हमें गेस्ट को कौन सा रूम अलाउड हुआ है। तो वहाँ से गेस्ट रिसेप्शन से हमें गेस्ट की मिलेगी, की लेके आपने गेस्ट के साथ रूम पे आना है। रूम पे आने के बाद आपने दरवाज़ा ओपन करना है। दरवाज़ा ओपन करने के बाद पहले आपने गेस्ट को अंदर आने देना है। ठीक है, प्रॉपर आप लाइटा वाइटा जला के पहली क्योंकि कॉरिडोर पे 2 लड़के होते हैं हमारे, एक लड़का आप लगेज के लिए जाएंगे, एक लड़का जो है रूम पे पहले से आके प्रॉपर लाइटा वाइटा जला के चले जाएगा। दूसरा लड़का आएगा, वो रूम खोलेगा और सारी लाइटें गेस्ट को पहले एंट्री देगा, उसके बाद प्रॉपर लाइटा वाइटा हमारी जली होंगी। गेस्ट को एंट्री देने के बाद फिर हमारा लड़का आएगा रूम पे, फिर वो गेस्ट को एक एक चीज़ें हमारी जितनी भी रूम के अंदर एमिनिटीज़ सर्विसेज जो भी हम गेस्ट को प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज देगा, गेस्ट को प्रॉपर समझाएगा कि सर क्या समझाना आपने। जैसे सबसे पहले आप एंटर हुए, आपने टीवी चलाना है कि सर ये टीवी ऑन हो गया है और ये टीवी की रिमोट है, ये एसी का रिमोट है, इसके बारे में जानकारी देनी है। और टी केटल हमारा लगा है, इसके बारे में जानकारी देना है कि सर ये हमारे प्रॉपर टी केटल हमने लगाई है और इसमें सारी रिफिल जो सप्लाई है वो हमने अम्यूनिटीज़ जो है हमने रिफ़िल कर रखी है। 2 बोतल पानी की हैं और ये वाटर जग है, टी केटल वर्किंग है और हमारे पास जैसे इंटरकॉम है और ये है, सारी सुविधाएं बतानी है। इंटरकॉम में हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, सबसे पहले हमें बताना है कि हमारा रिसेप्शन का नंबर 9 नंबर है, रेस्टोरेंट का 200 है, हाउसकीपिंग का 700 है। ये सारी गेस्ट को हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि गेस्ट को अगर कॉल करना है तो वो प्रॉपर सही जगह पे कॉल कर ले। ये हमें चेक इन टाइम में ही जैसे हम लगेज लेके आ रहे हैं तभी हमको गेस्ट को ब्रीफ करना है। और जैसे हमारे ये लगा है सामने हमें मेन्यू का क्यूआर लगा है, इसके बारे में नॉलेज देना है कि सर आपने रूम पे आने के बाद अगर आपको कोई भी खाने का ऑर्डर करना है तो आपने स्कैनर क्यूआर स्कैन करना है और इसी से हमारा पूरा मेन्यू गूगल पे खुल जाएगा। और सेम ऐसे हमारा ये टीवी का चैनल का बना हुआ है, इसका भी स्कैनर जैसे वो स्कैन करेंगे तो सारी चैनल लिस्ट हमारी उनके फ़ोन में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें गेस्ट को प्रॉपर बतानी है। उसके बाद जैसे वॉशरूम में है, वॉशरूम में हमें सारी जानकारी देनी होती है कि सर यहाँ पे 2 टॉवल लगे हैं और हैंड टॉवल लगा हुआ है, डिस्पेंसर में सारे रिफ़िल हमने कर रखा है, सारी शैम्पू साबुन सब कुछ है, बाथ मैट लगी हुई है। और सारी चीज़ें बताने के बाद फिर हमें लास्ट में गेस्ट से पूछना है कि सर आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की टॉवल या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं रहेगी। अगर गेस्ट कहता है कि हाँ मुझे 2 टॉवल एक्स्ट्रा दे दीजिए, 1 टॉवल एक्स्ट्रा दे दीजिए, या कभी कभार गेस्ट कहता है कि इसमें
थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमें मिल्क दे दीजिए। तो ये हमें प्रॉपर गेस्ट को सारी रूम्स के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है चेक इन टाइम पे, ठीक है। कबर्ड खोल के दिखाना है कि सर हमारे पास 3 हैंगर लगे हैं, 4 हैंगर हैं और नीचे बाथरूम स्लीपर हमारे कबर्ड में हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर गेस्ट को नॉलेज देनी होती है, जानकारी देनी होती है। और ये जानकारी हम इसलिए भी देते हैं कि गेस्ट को प्रॉपर रूम के बारे में पता चल जाए। और दूसरी चीज़, चेकआउट टाइम पे अगर कभी-कभी क्या होता है कि गेस्ट के साथ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, कभी टीवी डैमेज हो गया, कभी टीवी का रिमोट डैमेज हो गया, कभी इंटरकॉम डैमेज हो गया या कोई लाइट डैमेज हो गई, तो गेस्ट को आप पहले अगर सारी चीज़ें चेक कराओगे, टीवी चला के दिखाओगे, तो गेस्ट चेकआउट टाइम पे कई बार ये कहता है कि आपका टीवी पहले से टूटा हुआ था। तो उस टाइम पे ये होगा कि गेस्ट को आप बोल सकते हैं कि सर जब मैंने आपको चेक इन कराया था तो मैंने सर आपको टीवी चला के दिखाया था, टीवी प्रॉपर चल रहा था, प्रॉपर मैंने रिमोट आपको दिखाया, रिमोट मेरे ठीक थे, टावल सर मैंने आपको दिखाए थे, 2 टावल मेरे रूम पे लगे थे। क्योंकि गेस्ट क्या कहता है कई बार कि एक ही टावल आपने लगाया, हैंड टावल लगाया नहीं था। तो ये सारी कंप्लेंटें जब आती हैं जब गेस्ट चेकआउट कर रहा होता है उस टाइम पे। तो इसलिए भी हम गेस्ट को सारी चीज़ें जानकारी देते हैं ताकि चेकआउट टाइम पे गेस्ट ये ना बोले कि आपके लड़के ने मुझे बताया नहीं या आपके रूम पे ये पहले से टूटा हुआ था या ये सामान पहले से नहीं था। तो इसलिए हम प्रॉपर चेक इन का जो हमारा प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। हम प्रॉपर अपने गेस्ट को पूरी रूम के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, समझ गए कि चेक इन प्रोसेस क्या होता है? थैंक यू।